वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के स्टूडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि कॉमर्स फील्ड के कई सारे कोर्सेज जस्ट लाइक FI BCom, FI BMS, FI BBI जैसे कई सारे कोर्सेज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते वक्त भी यूज होती हैं। और एडिशनली अगर आप साइंस या फिर किसी और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी हो, मेजरली तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का ही एक चैप्टर है, बट अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस वीडियो को रेफर जरूर करें। इस वीडियो में मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करूंगा जो कि बेसिक्स है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चैप्टर का अगर बेस हमारा क्लियर होगा तभी हम उस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्सेप्ट्स को। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मूलाज भी बहुत सिंपल सिंपल होने वाले हैं, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत अगर हम लोग करें तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें शुरू करना चाहिए जो कि है एंड और पे बेस्ड, जहाँ एंड का रिलेशन होता है विद मल्टीप्लिकेशन और का होता है एडिशन से। इसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। समझ लीजिए कि आपके पास 5 पेन है, 5 पेन है और आपको 5 पेन में से, जस्ट लाइक ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आप कंसिडर कर लीजिए, आपके पास 5 पेन है और आपको कहा जा रहा है कि 5 में से आपको कोई एक पेन चुनना है। तो आप कितनी वेज से, मतलब कितने तरीकों से पांचों में से एक पेन चुन सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। 5 पेन है आपके पास और 5 पेन में से आपको कोई एक पेन चुनना है। तो मैंने पांचों पेन को दे दिया नाम P1, P2, P3, P4 एंड P5। आपको इन पांचों पेन में से कोई एक पेन चुनना है और मैंने पूछा कि कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं P1 चुन सकता हूँ, नहीं ठीक है, तो मैं P2 चुन लूँगा, मैं P3 चुन लूँगा, मैं P4 चुन सकता हूँ और शायद मेरी चॉइस हो P5 की। इसका मतलब आप 5 में से कोई एक पेन 5 तरीकों से चुन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट आंसर क्या आएगा? सर आई कैन चूज विथ 5 वेज। ठीक है, अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, एंड का मतलब होता है और, हिंदी मीडियम के लिए, और का मतलब होता है या। हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और फर्क है। ठीक है, तो मैंने जैसे क्वेश्चन कहा कि 5 पेन में से आपको एक पेन चुनना है, तो आपने कहा सर मैं एक पहला पेन चुन सकता हूँ या दूसरा पेन या तीसरा पेन या चौथा पेन या पांचवा पेन। 5 चीज़ें हैं, सबके बीच में या लग गया और या का मतलब होता है एडिशन, इसलिए आंसर हमारा कितना आया? 5। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एडवांस करता हूँ। जैसे कि मेरे पास इस बार 3 पेन है जिन्हें मैंने नाम दे दिया P1, P2 एंड P3। ठीक है, और 2 पेंसिल है या 2 मार्कर, समझ लो 2 पेंसिल है जिसे मैंने नाम दे दिया C1 एंड C2। अब मेरे को कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है सॉरी, कि मुझे ना 3 पेन में से एक पेन चुननी है और, ध्यान सुनिएगा, और एक पेंसिल चुननी है। ठीक है, अब मैं कितने तरीके से ये चुनाव कर सकता हूँ? हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से? ठीक है, तो समझ लीजिए कि अगर मैंने P1 चुना, मतलब पहली पेन चुनी, तो मैं उसके साथ पहली पेंसिल चुन सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने पेन नंबर 1 चुना तो मैंने पेंसिल नंबर भी 1 चुना, या फिर मैं अगर पेन नंबर 1 चुन रहा हूँ तो मैं सेकेंड पेंसिल चुन सकता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मतलब तीसरा तरीका कह सकते हैं आप, कि मैंने P2 चुना यानी कि दूसरी पेन चुन ली, तो तब भी मैं पहली पेंसिल चुनूंगा या दूसरी पेंसिल चुन लूँगा। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे मैं एक पेन अगर चुनता हूँ, जैसे कि पहली पेन चुनी सॉरी, तो मैं पहली पेंसिल चुन सकता हूँ या दूसरी पेंसिल चुनूंगा। इस केस में अगर मैंने दूसरी पेन चुनी तो मैं पहली पेंसिल चुन सकता हूँ या दूसरी पेंसिल।
सेम फॉर थर्ड वन। अगर मैंने तीसरी पेन चुनी तो मैं पहली पेंसिल चुन सकता हूँ, दूसरी पेंसिल चुन सकता हूँ, सॉरी सी। ठीक है, तो ये सब वो सिचुएशंस है, वो स्थितियां हैं जहां पे मैं शर्त को पूरा कर रहा हूं। मुझे कहा गया था कि मुझे 3 में से एक पेन चुनना है एंड एक पेंसिल चुननी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं 3 पेन में से एक पेन चुनूं, कोई भी एक पेन। समझ लीजिए कि पहली पेन चुनी और मुझे कहा गया एक पेंसिल चुनने को, तो मैंने पहली पेंसिल चुन ली या फिर दूसरी पेंसिल चुन ली। इसी तरह से शर्तें बनी। तो टोटल कितने रास्ते निकले? 2 2 4 2 6, है ना। 1 2, 2 रास्ते, 1 2 रास्ते, 1 2, 2 रास्ते। मतलब सभी पेन के साथ आप 2 2 रास्ते निकाल सकते हैं, यानी कि 2 2 2। ठीक है, तो टोटल कितने रास्ते हो गए? टोटल 6 तरीकों से आपने ये चुनाव किया। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि आपको 3 में से कोई एक पेन चुननी है। ठीक है, 3 में से कोई एक, तो वो हो सकता है पहला या दूसरा या तीसरा, यानी कि 3 1 + 1 + 1। ठीक है ना, P1 या P2 या फिर P3। ऐसा कहा गया ना कि तीनों में से कोई एक या लग गया। फिर एंड कहा गया था, मतलब देखिए इसका आंसर 3 आएगा। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मुझे 2 में से एक पेंसिल चुननी थी, तो मैं पहली पेंसिल चुनूंगा या दूसरी पेंसिल चुनूंगा, तो ऐड आ गया ना। आंसर कितना आ रहा है? 6 वीक्स। सेम आंसर। समझे आप एंड और का कॉन्सेप्ट? एंड मतलब और सॉरी, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इन परमोटेशन कॉम्बिनेशन। ये एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल हो गया आगे। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमें समझना है, दैट इज फैक्टराइज, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का अगर किताबी डेफिनेशन देखा जाए तो फैक्टोरियल ऑफ अ न्यूट्रल नंबर n is defined as the product of all number from 1 to n. It is denoted as n factorial। मतलब ये n फैक्टोरियल का साइन है, डिनोट करते हैं, इसे शो किया जाता है। अभी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। हमें कहा जाएगा कि 3 फैक्टोरियल निकालिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या कि 3 से लेके उन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जिनके लास्ट में 1 है। मतलब कि समझ लीजिए कि 3 से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में नंबर लिखने हैं। 3 के नीचे 2 के बाद 1। सिर्फ देखिए, आपको कोई भी नंबर दिया हो, आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इन फैक्टोरियल टिल 1। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 100 फैक्टोरियल निकालिए, तो मतलब आपको 100 से एक नंबर पीछे, यानी कि 99 से एक नंबर पीछे 98, फिर 97 एंड सो ऑन, लास्ट तक हमें 1 तक जाना है, मतलब सिर्फ 1 तक। और इन सभी नंबरों के बीच मल्टीप्लिकेशन लगाना है, यानी कि इन सभी का नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद का जो आंसर आता है उससे कहते हैं हम फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। जैसे कि 3 फैक्टोरियल क्या? 3 × 2 × 1, 1 के बाद स्टॉप, आंसर क्या आएगा? 6। इसी तरह 100 फैक्टोरियल क्या? 100 × 99 × 98 × 97 एंड सो ऑन टिल 1। समझे आप? इन सभी का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए 5 फैक्टोरियल ले सकते हैं आप। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लास्ट 1। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 0 फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस,
कि 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है। तो नोट 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़। इसी तरह 1 फैक्टोरियल भी होता है 1। ठीक है, अभी इसका एक तरह से आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल का। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया है। 5 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि एक एक नंबर घटते जा रहा है। 5 से एक माइनस किया तो 4, 4 से एक माइनस किया तो 3, 3 से एक माइनस किया तो 2, और 2 से एक माइनस करोगे आप तो आएगा आंसर 1। तो इसका मतलब कि एक एक नंबर डिडक्ट होते जाते हैं। इसी तरह कभी आपको पूछा जाए कि n फैक्टोरियल निकालिए, n फैक्टोरियल, तो उसका सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? उसका सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए n इंटू n माइनस 1। मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल एक तरह से फॉर्मूला लिख लीजिए आप बस। n माइनस 2 n माइनस 3 मल्टीप्लाइड टिल 2 इंटू 1। अब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए समझिए कि 5 का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। 5 और n पैरेलल, याद रखिएगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में n की जगह मैंने 5 को रखा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है फैक्टोरियल निकालने का? 5 खुद, तो n खुद आ गया। अब दूसरा जो एलिमेंट है वो कैसे निकाला हम लोग ने? 5 में से 1 माइनस करके, यानी कि 4 आ गया आंसर। फिर तीसरा एलिमेंट कैसे निकाला? 5 में से ना मैंने 2 माइनस कर दिया, तो तीसरा एलिमेंट आ गया 3। फिर चौथा एलिमेंट कैसे निकला? मैंने ना 5 में से 3 माइनस कर दिया, तो आंसर आया 2। और ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट जो बचा वो है 1। ये थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का है। ठीक है, तो ये हुआ फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन। और परमुटेशन इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद अरेंजमेंट। जस्ट यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके पहले वाले में कि 5 में से चार चीज़ें, तो एक्चुअली एक साइड वर्क था, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसी की मदद से पूरा परमोटेशन और कॉम्बिनेशन टिका हुआ है। ठीक है, हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। परमोटेशन का बेसिक चीज़ याद रखिए आप, अगर किताब के हिसाब से इसका डेफिनेशन बोला जाए तो अ परमोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इन डिफाइनाइट ऑर्डर। मतलब कि आपको कुछ चीज़ें दी गई होंगी। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन में कहा गया है कि आपको एन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा, बेसिकली परमुटेशन इज नथिंग बट जस्ट एन अरेंजमेंट। आपको एन ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। एन मतलब कितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20 100, कितने भी, उनका आपको अरेंजमेंट करना है इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर मतलब एक फिक्स ऑर्डर दिया गया होगा। जैसे कि आपको 5 चीज़ों को 10 जगहों पे अरेंज करना है, 20 जगहों पे अरेंज करना है, मतलब थोड़ा सा कम समझिए, सॉरी 20 चीज़ों को, मतलब आपको ऑब्जेक्ट कितना है 20, और आपको एक डिफाइनाइट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में उसे प्लेसमेंट देनी, उन सभी को अरेंज करना है, वही आता है परमुटेशन पे। इसके अगर एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एग्जांपल है कि आपको 6 पेन दिए गए। ठीक है, फिर से मैं पेन वाला एग्जांपल लेता हूँ। 6 पेन दिए गए हैं, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। इन 6 पेनों को आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये 6 पेन है, इनको आपस में अरेंज होना है, सोच सकते हैं। ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो ये कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
ये P1 है, ठीक है, और इससे मैंने प्लेसमेंट दे दी लास्ट P6 की जगह पे, और P6 को मैंने रख दिया P1 की जगह पे। तो ये एक रास्ता हो गया। समझिए कि वापस से अभी ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, कि मैंने P1 और P6 की जगह चेंज कर दी। दूसरा क्या हो सकता है, मैं P2 और P6 की जगह आपस में बदल दूँ, तो ये भी तो एक रास्ता है। क्या कहा गया है, हमें पेन अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में, तो मैंने पहले वाले पेन को उठा के लास्ट वाले की जगह रख दिया, या तो मैं दूसरे वाले पेन को उठा के लास्ट वाले की जगह रख देता हूँ और लास्ट वाले को दूसरे की जगह, तीसरे को लास्ट वाले की जगह पे रख देता हूँ। ऐसा कई सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं। अब ये कितने रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वहीं पे कॉन्सेप्ट यूज होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का वे भी है, वो किस तरह से, वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझेंगे। ये एक बेसिकली आप याद रखिए। और परमोटेशन का एक फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, एंड दिस इज द अरेंजमेंट। और एक चीज और याद रखिएगा, r इज ऑलवेज लेस देन n, मतलब r की जो वैल्यू है वो हमेशा n से कम होगी। n माने क्या, n माने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड r इज रिक्वायरमेंट या फिर अवेलेबिलिटी। एक दोनों कभी कभी रोल अपने प्ले करते हैं। अब रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी, ये सब भी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन मैं बेसिकली कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके NPR का, द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज डिनोटेड बाय NPR, ठीक है। और उसका ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर आपने स्क्रीन पे देख लीजिए, सॉरी। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल ऑफ फोटोग्राफ इफ ओनली 4 कैन बी सीट एट अ टाइम। यानी कि हमें कहा जा रहा है 6 लोग हैं जिन्हें एक फोटोग्राफ, मतलब एक फोटो में हमें अरेंज करना है। इफ ओनली 4 कैन बी सीट, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब n। कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग हैं, और उनमें से सिर्फ 4 लोग सीट पे बैठ सकते हैं। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कितना है, r कितना है, 4। और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अरेंजमेंट। तो 6 की मैं ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला है NPR, और n हमारा है 6, r हमारा है 4, तो 6p4। हमारे पास फॉर्मूला है NPR का, मतलब परमुटेशन का, n फैक्टोरियल विच मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। समझिए मैंने क्या कहा था, फैक्टोरियल का मतलब कि अब हमें ना 6 से एक एक नंबर पीछे जाते हैं ना, जैसे कि 6 से एक नंबर पीछे क्या आएगा, 5, 5 से एक नंबर पीछे 4, 4 से एक नंबर पीछे 3, 3 से एक नंबर पीछे 2, 2 से एक नंबर पीछे 1, और हमें सिर्फ 1 तक जाना रहता है। इन सभी नंबरों के बीच मल्टीप्लाई करना होता ही है फैक्टोरियल। समझ गए फैक्टोरियल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नीचे का नंबर क्या है, 2, 2 फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है, यानी कि 2 से लेके 1 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि 2 के बाद डायरेक्ट 1 आ जाता है। अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो हमेशा कैंसिल ही होता रहता है। बाकी बचे नंबर 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 12 12, 30 इंटू 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 5 30, आंसर विल कम 360, ठीक है। अभी ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया।
बट अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि है डिवीजन से रिलेटेड, जो कि आपके लिए परमोटेशन के वक्त बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो था 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स हमने वापस देखिए 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 टिल 1, और इसके अपन में अगर हम लोग लिखे 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल। हमें पता है कि लास्ट एट द लास्ट 2 इंटू 1 और यहाँ जो ऊपर का 2 इंटू 1 है ये कैंसिल होने ही वाला है ना। तो कोई मतलब है उसे लिख के, फाइनल आंसर विल कम, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं निकलता उसका। इससे अच्छा हम क्या कर सकते थे, हम इसकी जगह पे देखिए 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो यहाँ भी हम अगर 2 इंटू 1 की जगह पे वापस क्वेश्चन लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल ही लिखते तो हमारा कुछ जाता क्या, क्योंकि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है, याद रखने वाली या समझने वाली, कि अगर डिनोमिनेटर में किसी नंबर का फैक्टोरियल पूछा गया हो और न्यूमरेटर में उसका फैक्टोरियल मिल रहा हो, जस्ट लाइक 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मैं इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूँ और नीचे भी लिखूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, और बाद में मुझे पता है कि ये कैंसिल ही होने वाला है, तो इससे अच्छा मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखूँ। मतलब मुझे 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ता, बट मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में मतलब हर में 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी पूछा गया है और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है और मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। ये बड़े बड़े नंबरों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कि आपको पूछा है 100 फैक्टोरियल अपॉन 97 फैक्टोरियल, तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर देखना है, जैसे कि 100 का फैक्टोरियल मैं 1 तक नहीं जाऊंगा, मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 96, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत हाई नंबर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 99 98 97 के आगे जाएंगे नहीं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग चले भी गए तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पेज भरेगा, क्योंकि नीचे 97 फैक्टोरियल ऑलरेडी पूछा गया है, तो मैं ऊपर 97 फैक्टोरियल लिख दूंगा, रेदर देन मैं 97 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाता। मैंने लिख दिया 97 फैक्टोरियल, जो कि डिनोमिनेटर के 97 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो होप सो कि आपको परमोटेशन के कुछ बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉर्मूला है ये समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।